हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चिल्तन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। और आज के एपिसोड में हम मिलवाने जाएंगे आपको एक और ज़बरदस्ती सुपरस्टार से। जो आज की हमारी मेहमान है वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत बड़े बड़े अज़ाइम रखती है लाइफ में कुछ कर दिखाने के। एंड शी इज़ अ वेरी पावरफुल स्टार एक्ट्रेस, एंकर एंड नाउ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी मेलोडियस वॉइस सिंगर। गाती हैं तो दिल से गाती हैं। अभी हाल ही में इनके 2 गाने आए, एक मेडले और एक इनका ओरिजिनल सॉन्ग, और उसने काफ़ी धूम मचा दी हर जगह कि हर तरफ उन्हीं का नाम चल रहा है। हर कोई पूछ रहा है यार कि लड़की कौन है और कहाँ से आई है। नाम भी बहुत ही इनकी तरह खूबसूरत भी है, जितनी ये प्यारी दिखती हैं उतना प्यारा ये गाती भी हैं। अमीरा मीर नीड्स नो इंट्रोडक्शन राइट नाउ, ठीक है ना। आइए पूरे शान मान से वेलकम करें पाकिस्तान को एक खूबसूरत सा ताज़ा हवा का झोंका मिला है अमीरा की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लगती हैं हमेशा। Really? मुझे लगता है कि हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि मैं आज अच्छी नहीं लगी। नहीं, आप हमेशा अच्छी लगती हैं। अमीरा, सक्सेस जो अभी हाल ही में एकदम से आई है, ज़्यादा कुछ आएगी मज़ेदार सी, कैसे ट्रीट कर रही हैं? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है और सब कुछ बहुत डिफरेंट है, तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जो भी है। हाँ, अमीरा का जो अटायर है, ये जो स्टाइल है, इट्स ऑल बाय डिफ़ॉल्ट या इसमें मेहनत है? ऑब्वियसली कोई भी जब पैदा होता है तब स्टाइल नहीं लेकर आता, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को देखकर, इस फील्ड की और लड़कियों को देखकर, सिंगर्स को देख के आप कोई किसी ऐसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है और अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक और कुछ जानते हैं अमीरा का बचपन कैसा था? हाँ, बचपन बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव था। जैसे कि फैमिली में कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं कभी शोबिस में जाऊंगी, तो शुरू से यही था कि जैसे ही लड़की पैदा होती है हमारे माशरे में तो कहा जाता है कि आप डॉक्टर बनेंगी, लड़का पैदा होता है कहते हैं आप इंजीनियर बनेंगे। सो मेरा भी यही था कि डॉक्टर बनना है। मैं फिर जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आई, ऑल्दो कि मेरा नहीं डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास मेरा एडमिशन हुआ काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट में। मैंने बैचलर्स किया केमिस्ट्री में और मेरा यही था कि मैं कोई लेबॉर्ट्री की जॉब करूँगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें करूँगी। लेकिन जैसे मैं यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के डिफरेंट शोज़ हुआ करते थे, जिसमें मैंने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है। मुझसे पूछा गया आप क्या अच्छा कर लेती हैं। वहाँ पे मैंने ड्रामास भी किए, एक्टिंग भी की, और एक दफ़ा मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा शायद मैं गाना गा सकती हूँ। मैंने फिर एक जगह पे गाना नहीं गाया, बट मैंने एक सूफियाना कलाम पढ़ा शुरू में, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर गाना गाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी मेरी घर की तरफ से कि आपने गाने गाना शुरू कर दिए। तो मैंने एक सूफियाना कलाम से शुरू किया। वहाँ से लोगों ने फिर काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे और उन्होंने कहा कि आपको गाना भी गाना चाहिए। मैंने फिर चोरी छुपे गाना गाना शुरू किया और वो फिर छुपता नहीं आपको, फिर मेरी फैमिली तक बात पहुँच गई और वहाँ से फिर मेरे करियर का स्टार्ट हुआ। क्या बात है, जितनी प्यारी हैं उतना प्यारा आपका सोल भी है, उतनी प्यारी आपकी आवाज़ भी है। बहुत आला। सो फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा रहा फिर आपका? मेरा पहला गाना जो कि मैंने अब आई थिंक 3 मंथ्स हो चुके हैं उसको, वो मैंने कोविड के दिनों में किया था, जबकि बहुत लोग डरे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अगर लेट हो गया तो बहुत लेट हो जाएगा, हमें करना ही करना है। उसका वीडियो जो हमने बनाया वो बहुत ही बुरे हालात में बनाया, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी उस प्लेस की तरफ से, तो लोग हमें धमकियां भी दे रहे थे कि हम पुलिस में कॉल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लाइक हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी कि आप क्यों काम करें कोविड के दिनों में। मैंने कहा काम नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हमने वो गाना किया ऐसे हालात में भी, फिर हमने उसकी बहुत अच्छी लॉन्चिंग भी की और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा गया। मेरा पहला गाना जो था वो था दिल की। तो कुछ लाइन हो जाए उसकी? जी आने दें। दिल की पनाहों में छुपा ले, ना दरमियां हो दूरियां, ना फासले, दस्तक हुई है इस दिल पे, दरवाजे पे देखा जो तू था सामने, अनजान से रस्तों पे था ये दिल मेरा चल रहा, मेरी धड़कनों ने आज ये तेरे दिल से है जाके कहा, दिल की पनाहों में छुपा ले, ना दरमियां हो दूरियां, ना फासले।
बात है, ये चीज इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अमीना किसको सुनती है सिंगिंग की बात की जाए? आप पाकिस्तानी? हाँ, कोई भी इंटरनेशनल भी बात कर सकते हैं। वैसे हॉलीवुड में मैं सुनती हूँ शकीरा, और हमसाया मुल्क से कौन सा? और जेनिफर लोपेज। और हमसाया मुल्क में से पहले मैं श्रेया घोषाल को बहुत सुनती थी, और उसके बाद आजकल जो बहुत हॉट ट्रेंडिंग में है नेहा कक्कड़ मेरी फेवरेट है, और उनका मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ और उनकी तरह गाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मेरी वॉइस भी थोड़ी सी उनकी तरह थोड़ी सी नॉटी है आई थिंक, तो वैसे गाने। कौन सा गाना बहुत पसंद है आपको उनका? उनके काफ़ी सारे फ़नी सॉन्ग्स आ रहे हैं, जितने भी हैं आजकल। हाँ, जब आप सुन रही हैं शौक से। जी, आजकल उनके बहुत ज़्यादा नॉटी और फनी सॉन्ग्स आ रहे हैं। हाँ, कभी मूड आया कोलैबोरेशंस का सिंगर्स के साथ? जी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं किसके साथ काम करूं। पाकिस्तान में अगर सोचा जाए तो आतिफ असलम के साथ बहुत है, लेकिन आई थिंक वो करते नहीं हैं किसी के साथ भी काम, वो अपना काम खुद करते हैं। और उसके बाद अली ज़फ़र के साथ करने का बहुत मूड है, उसके बाद सजाद अली खान साहब। तो सही है। वैसे हमारे जासूस ने बताया कि आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं आजकल एक्टिंग की, और एक्टिंग की क्या सोचा है इस बारे में? एक्टिंग की ऑफर्स मुझे तब आना शुरू जब कि मैंने अपना पहला गाना किया, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया। पहले शायद मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैंने वाकई अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोगों ने जब देखा उस गाने को तो लोगों ने ये सोचा कि शायद इसकी सिंगर कोई और है, और मैंने सिर्फ उसमें एक्ट किया है। तो लोगों ने कहा आप एक्टिंग करेंगी, आप एक्टिंग करेंगी। मैंने कहा कि ये मेरा अपना गाना है, मैं एक्टिंग नहीं करती, मैं सिंगर हूँ। कहते आप सिंगर हैं इसकी, मतलब ये गाना आपने गाया? मैंने कहा यस, और परफॉर्म भी मैंने खुद किया। बट उन्होंने कहा आपको एक्टिंग करनी चाहिए, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी ऑफर होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और उसके बाद फिर ऑफर आना शुरू हो गए, बैक टू बैक ऑफर। जी, और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आए इंशाल्लाह। दोस्त कितने बनाती हैं? दोस्त मैं बहुत कम बनाती हूँ। पहले जब मैं इस फील्ड में आई तो हर बंदे पे ट्रस्ट करना मैंने शुरू किया, बहुत सारी लोगों से मैंने दोस्तियाँ की, लेकिन इस टाइम पे आके मुझे ये पता चला है कि दोस्त मतलब इस फील्ड में कोई भी दोस्त नहीं होता। मतलब बहुत ही कम, अगर आपको कोई मिल जाए तो ये आपकी लक है कि आपको लकीली कोई मिल जाए। अदरवाइज इस फील्ड में लोग सिर्फ मतलब के लिए हैं और सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, बुरा कहते हैं। इस फील्ड में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई। अच्छा। कि वो मॉडल थी। मुझे लगता था कि ये मॉडल्स जो होती हैं ये अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं और हर लड़की दूसरी लड़की से जेलस होती है, बट वो लड़की कुछ स्पेशल थी जिससे मेरी दोस्ती हुई और आज भी, और मैं चाहती हूँ कि उससे हमेशा मेरी दोस्ती रहे। उनका नाम है सना खान। आला। जी वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। शी इज़ सो प्रीटी, शी इज़ प्रिंसेस, और मुझे अपनी फैमिली से भी बढ़ के है। ओके। और आप लोग देख रहे चलते लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस, और वक्त आ गया है आपको आज के सेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ द डे से मिलवाने का। सो आज हम जिस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं वो है एप्पल सिडर विनेगर, और ये अगर बात की जाए तो बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और एप्पल सिडर की खास बात ये होती है कि ये नेचुरल होता है, 100% प्योर है, नेचुरल है। और देखिए आपके इतना इजी है इसको यूज़ करना, सब लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड यू विल लव हैविंग इट। सो ट्राई यूजिंग एप्पल सिडर विनेगर फ्रॉम चिल्टन प्योर। तो चिल्टन प्योर लेकर आता है आपके लिए 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और यही रिलायबल नाम है हमारी इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक्स को लेकर। अब मैं इसके बारे में एक आपको स्पेशल टिप देना चाहूँगी उन ख़वातीन के लिए जो कि अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो ये मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। आप अगर सुबह इसको निहार मुँह थोड़े से गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन नीम गर्म जो पानी होता है उसमें 1 इसका टेबल स्पून डाल के वो अगर पीती हैं आप, तो आप अपना फ़र्क देखेंगी 1 मंथ के बाद कि आप कितना वेट लूज़ करती हैं इससे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्या बात है हमारे चिल्टन प्योर की। चिल्टन प्योर बिलीव्स इन द बेस्ट। अच्छा, मैडम नूर जहां को आपने ट्रिब्यूट दिया हाल ही में, अभी लेटली हुआ है, और बड़ा मैडली लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। Why you chose those songs? दिल के पास थे वो गाने? काफ़ी ज़्यादा सुने हुए थे बचपन से वो गाने, और मुझे लगता था कि वो गाने हमारी न्यू जनरेशन को भी सुनने चाहिए जो कि लोग नहीं सुनते। ठीक है। आजकल की जनरेशन फास्ट ये वो हल्ला गुल्ले वाले गाने सुनना पसंद करती हैं, तो मैंने यही सोचा कि पुरानी जो इतनी अच्छी मेलोडीज़ हैं उनको हम नए तरीके से वेस्टर्नाइज करके लोगों को पेश करें। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो कि पसंद किया जा रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक एंड ओल्ड मेलोडीज। जरूरी है ना? जी जरूर। प्यारा मेडले है व्यूअर्स के, एक तो बनता है उसका।
डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, मैं हुई डिस्को दीवानी, मैं हुई डिस्को दीवानी, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरा बढ़ जा दिल पर मेरे नू समझानिया, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। फैंटास्टिक, फैबुलस। और आइए आप कुछ गेम स्टार्ट कर देते हैं, रैपिड फायर राउंड करें। जी बिल्कुल, गेम तो जरूरी है, आपके शो में आना हाँ। और गेम खेलना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहेंगी आप? बिरयानी। ओके, व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ग्रीन। ओके, अगर आप आइसक्रीम होती कौन सा फ्लेवर होती? मैंगो। मैंगो, टैंगो मैंगो। योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? डोरेमोन। ओके, योर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? मायरा खान। Are you a morning or a night person? Night. Your favorite hobby? Traveling. One thing which annoys you the most? My friend. Okay, describe yourself in 3 words. Like. अपने आप को 3 बार में डिस्क्राइब कर दें। Like good things. हाँ, कोई भी बता देते हैं, आपकी चॉइस है। I am so innocent. I'm so talented, and I'm so cute as well. आहा, क्या बात है। अच्छा, अगर आपको हम कर दें इनविजिबल, कहाँ जाना चाहेंगी? मैं जाना चाहूँगी कहीं भी, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। So मैं जाना चाहूँगी न्यूयॉर्क में। One color which you carry the best? White. हाँ, and one color which you can't carry the best? Red. Oh really? Red is my I don't like red color. अच्छा, सही है, सही है, सही है, ठीक हो गया। It's a color of danger maybe. हाँ, 2 things you will never do in your life. 2 things you will never do in your life. Will not cheat हाँ, anyone who is close to me, and they will never break a trust. हाँ, ये ठीक है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, one thing you are afraid of? Afraid of losing my close ones. हाँ, सही कह रही हैं, सही है। क्या बात है, बड़ी अच्छी गेम खेलती हैं आप, जबरदस्त गेम थी। अच्छा, पहला ब्रेकअप याद है? Obviously किसको याद नहीं होना। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? एंड कैसे बाहर निकली उस ब्रेकअप से? अभी वैसे थोड़ा टाइम पहले ही निकली हूँ। काफी लंबा चला, लाइक जो फर्स्ट था वो अभी तक कहीं ना कहीं से वो साथ दे रहा था मेरा। लाइक मैं उसको छोड़ने की कोशिश भी करती थी, फिर दोबारा आ जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। और जैसे उसको पता चला कि मैं फील्ड में आ गई, लोग जानना शुरू हो गए हैं, शायद मैं कभी कोई स्टार बन जाऊँ, तो वो फिर ज़्यादा अप्रोच कर रहा था मुझे दोबारा लाइफ में आने की। तो कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो हुआ इस तरीके से है कि मेरे पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, और उन्होंने ही जान छुड़वाई। अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने, क्योंकि वो आपके बारे में बेहतर सोचते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, उन्होंने समझाया, उन्होंने साथ दिया, तो उन्होंने निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। ठीक हो क्या? आर यू हेल्थ कॉन्शियस? You are. Yes, now. At this stage, I am really health conscious. Before, I was not. और डाइट का कैसा ख्याल रखती हैं? क्या खाती हो आप नाश्ते में, सफर में? नाश्ते में मैं खाती हूँ एग्स, एग वाइट एंड ब्राउन ब्रेड, और साथ में मैं कोई ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं कोई सैलेड वगैरह ले लेती हूँ और जूस पी लेती हूँ। ये सही डाइट कॉन्शियस हो। जी आजकल मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे तो पानी भी लगता है, मुझे पानी भी सोच। तो इसीलिए हम बात करते हैं ना कि चिल्टन लाइफ जो है, और चिल्टन लाइफ तो खैर अब शो का नाम ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन चिल्टन प्योर जो है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इस वक्त चिल्टन प्योर की, जो कि आपके साथ भी जाने वाली हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल है ना, ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़रूर लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस। अच्छा, मुझे बताएं कि हैप्पीएस्ट डे कौन सा रहा, जब बहुत दिल खोल के इंजॉय किया था, हंसी थी जिस दिन?
यही जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था Yeah. तो उस दिन काफ़ी सारे लोग आ गए थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी लॉन्चिंग पर होंगे। काफी आए थे, जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चल surprised के बाद थी। से आप आई पीछे से, तो आई और थॉट कि like, अमीरा आ गई। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी और लॉन्चिंग के बाद जब मैं घर गई तो It was on the आज में ऊपर आसमान नीचे वाला हिसाब था। जी बिल्कुल। कोई ऐसी गलती जिस पे आज तक हो कि मैंने क्यों की? हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं लाइफ में। अक्सर तो ये भी सोचती हूँ कि इस फील्ड में आने की भी शायद इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि एक गलती ही थी, गलती से आए हैं, लेकिन अब आ गए हैं तो बस इसको कंटिन्यू करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में चाहता है कि आपने कुछ और सोचा था और आप कहीं और जाना था और कहीं और आ गए। हाँ बिल्कुल तो ठीक ये है, कभी एहसास होता है लाइफ में। है ना, जरूरी है, सही है बिल्कुल। और अब बारी आ गई है पहेलियों की। आती है पहेलियां खेलनी? हाँ, कोशिश करूंगी कि वैसे तो कहते हैं कि लाइफ भी पहेली होती है, लेकिन ये पहेलियां डिफरेंट सी हैं। तो लेट्स सी कितनी पहेलियां गेस करती हैं अमीरा मीर। व्हिच इज फास्टर, हॉट और कोल्ड? हॉट। आहा नाइस। ऐसे मुश्किल सवाल करता हूँ जरा आपसे। स्मॉलेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, सोचो कौन सा हो सकता है? रूम। स्मॉलेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज मशरूम। ओह माय गॉड, ये कैसे पिक किया आपने? ये तो बहुत मुश्किल, मैंने सुना हुआ था लेकिन मजेदार है। ओके, व्हिच इज द लार्जेस्ट एंट इन द वर्ल्ड? एलिफेंट। आप वाकई बहुत लाइक है। आई थिंक सो, इट्स इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं कह रही थी कि है ना? नहीं नहीं सही है। अच्छा एक आखिरी सवाल करते हैं। वो कौन से 3 लेटर्स हैं जो किसी भी चोर को डरा के भगा सकते हैं, अगर कहा जाए उसको तो? लेटर्स। आई सी यू। हाँ आई सी यू, हम तो मैं देख रहा हूँ। क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह, वेरी नाइस। आपने काफ़ी सही जवाब दिया वैसे, है ना? अच्छा एक आखिरी सवाल एक और करता हूँ। जी जी, आप हजारों सवाल कर सकते वो क्या चीज़ जिस पे टीथ होते हैं लेकिन आप उसे खाते नहीं हो, लेकिन वो खा नहीं सकती, मतलब वो नहीं खा सकती, हाँ ये ठीक है, उसके टीथ हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नहीं 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 नहीं, ये थी कॉम्ब। कॉम्ब के टीथ होते हैं ना। आला, आई लाइक इट। मुझे बताओ कि मुझे बताएं कि शादी के प्लान्स कब तक हैं? ओह, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है। हाँ वैसे तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है कि शादी कर लो शादी कर लो। मैंने कहा अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी मुझे कुछ करने दें। और हाँ, अगर अच्छी ऑफ़र आ जाती है मुझे तो। और अच्छी ऑफर का मतलब क्या होगा? अच्छे ऑफ़र में अच्छा लड़का। क्या क्या चीज़ें होंगी? अच्छा लड़का, अच्छे लड़के में ये है कि लॉयल होना चाहिए। लॉयल, बस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। ठीक है। बाकी चीज़ें भी हैं, ज़रूरी हैं, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस भी ज़रूरी है और उसको मतलब अच्छा खाते पीते घर से भी होना चाहिए, ना हो कि बहुत ज़्यादा हो। लेकिन सबसे ये है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा हो और बहुत रिस्पेक्टिव हो। अच्छा बताइए किस सेलिब्रिटी को आप फॉलो करती हो इंस्टाग्राम पे? कोई ऐसा है लकी वन? जी। कौन? हानिया आमिर। नाइस, शक्ल मिलती है। जी 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 जी, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल मिलती है उनसे, और वो भी मेरी तरह चुलबुली सी, नॉटी सी, तो इसीलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद। Any plans of Lollywood whatsoever? Movies यस यस, in the pipeline? इंशाल्लाह इसी साल में कुछ ना कुछ। आप हमें एक गाने की लाइन और हो जाए, कोई बैठी हुई आप तो कुछ लाइन होनी चाहिए। ठीक है, एक गाना मैं सुनाऊंगी आपको, जरूर। थोड़े से जिसको देखने पड़े। लिरिक्स आप देख लीजिए। थोड़ा सा सैड गाना है। जरूर। वैसे एक कल वाला गाना भी गा सकती हूँ, मैं जीना तेरे नाल। हाँ ये सुनाया दुनिया आप लाई है। भुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लुटाऊं कैसे जो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये नम, वाह, पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये गम।
क्या बात है, वो अदा भी है, वो बात भी है, वो अंदाज भी है। आप देख रहे हैं चिल्तन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस, और ये प्रोग्राम लेकर आता है आपके लिए चिल्तन प्योर प्रोडक्ट्स वाले, जिनका काम है आपके लिए अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक सप्लाईज लाना जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं नए साल को लेके और करियर को लेके? एक तो आपने बताया कि एक्टिंग के भी प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं, प्लस शादी अभी नहीं करनी, और प्लस फिल्म का भी पाइपलाइन में हो सकता है। जी फिल्म का भी हो सकता है, और किसी ना किसी सिंगर के साथ कोलैब भी करूँगी बहुत जल्दी एज अ ड्यूट सॉन्ग। और वैसे मैं कर भी रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं एक्सपोज नहीं कर सकती जब तक वो आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही होता है मेरी लाइफ में कि जब मैं काम बता देती हूँ किसी को तो वो काम वहीं पे रुक जाता है, वो कभी भी नहीं होता। नहीं ये कहती, तो अभी मैं एक्सपोज नहीं करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे नामवर सिंगर्स के साथ डुएट सॉन्ग्स करने वाली हैं। ज़्यादा बड़ा चल रहा है चीज़, पार्टी हो रही है और आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, जी कुछ दिखाएंगे करके हमें, वो फ़ोन ले लीजिए, वैसे ही रैंडम सा चले। वैसे कर लीजिएगा। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और यहाँ पार्टी हो रही है। वेरी नाइस, स्टाइल पूरे हैं, ज़बरदस्त हो गया, क्या बात है। अच्छा, वक्त का धारा काफ़ी बह गया है और आई थिंक टाइम काफ़ी कम रह गया है। कोई पैगाम देंगे अपने, इतने सारे आपके फैंस देख रहे होंगे इतनी HD रिकॉर्डिंग में आपको इस वक्त, तो क्या देंगी दिल से, कितना प्यार करते हैं वो आपसे? प्यार करना लोगों ने काफ़ी स्टार्ट किया है अभी, और रोज़ लोग फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि न्यू टैलेंट आया। मैं बस यही कहूँगी कि बस अच्छे टैलेंट को प्रमोट करें, जो कि जेन्युइन टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का, जो सरमाया है और लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट करें। अदरवाइज़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बस आप छोटी सी चीज़ को ऐसे हिट कर देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको रियल टैलेंट को देखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ तक कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो लोग अजीबो-गरीब कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोग ही हमें अप्रिशिएट नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मतलब बाहर से, अब हमसाया मुल्क से तो कोई हमें नहीं करेगा ना। वहाँ पे आप देखते हैं कि लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को। तो बस न्यू टैलेंट है, आप हमें प्रमोट करें, आप हमारा साथ दें। सही बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा प्रमोट। ज़रूरी है लाइक्स किया करें, शेयर्स किया करें इनकी पोस्ट को, इनके गानों को, ताकि और लोग देखें और मज़ा आए। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, यू रॉक बिग टाइम। एनी फाइनल मैसेज फॉर द चिल्तन प्योर प्रोडक्ट्स फैमिली? वैसे मैंने इनका नाम बहुत पहले सुना हुआ था, मैं इनको बता रही थी कि काफ़ी फेमिलियर नेम है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे आने का मौका भी मिला और मैंने इनके सारी प्रोडक्ट्स देखी हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आज तक, और ये आपके साथ भी जा रही है सारी, और बस आप इनको इस्तेमाल करें। मैं भी ज़रूर इनको यूज़ करने वाली हूँ और आपके साथ जाएंगी। जी ये मेरे साथ रहेंगी। मैं फॉर कमिंग ओवर एंड गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू सो मच। आज थी हमारे साथ द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अमीरा मीर, जो बहुत दिल से गाती है ये लड़की और रॉक ऑन करने वाली है, बिकॉज वो आने ही आई हैं छाने के लिए। अमीरा को फॉलो कीजिए उनके तमाम इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब हैंडल्स पे, और हमारा साथ देते रहें। हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चिल्तन लाइफ हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको शो मिलता है देखने को, यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। नेक्स्ट शो में आएंगे कुछ नया लेकर, लेकिन जाते वही बात कि कीप लविंग चिल्तन बिकॉज वी बिलीव इन द बेस्ट एंड वी बिलीव इन द हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।